आपकी भी इंग्लिश बोलते या लिखते वक्त कंफ्यूज हो जाती है? या ही गो, ही गोज, क्या लगेगा हमें पता ही नहीं चलता? तो अगर हाँ, तो आज का टॉपिक आपके लिए है। तो सिर्फ 10 या 12 मिनट में आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को इतनी इजीली समझ जाओगे कि फिर कभी मिस्टेक नहीं करोगे। सब्जेक्ट मतलब कौन काम कर रहा है, और वर्ब मतलब जो काम हो रहा है। एग्रीमेंट का मतलब है दोनों को मैच होना। सिंपल वर्ड्स में हम समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब को एक दूसरे के साथ ही नंबर के अकॉर्डिंग हम मैच करते हैं, उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो इसमें हम रूल के अकॉर्डिंग सीखेंगे कि रूल नंबर 1 क्या है इसका, कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अगर सब्जेक्ट एक ही है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल लेंगे, ही गोज टू स्कूल, शी राइट्स अ लेटर, द डॉग बार्क्स लाउडली। तो इसीलिए मतलब यहाँ पे देखेंगे कि हम गोज, राइट्स, बार्क्स, ये सब चीजें जो होती है ना, ये वर्ब्स कौन से में सिंगल में आई है, तो सिंगल में यू सिंगुलर ही इसका नाउन होगा, सिंगुलर ही इसका वर्ब होगा। तो रिमेंबर कुछ चीजें, प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट के साथ वर्ब में जनरली एस या ईएस लगता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है भाई? प्लूरल सब्जेक्ट होता क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट बिल्कुल प्लूरल वर्ब के बराबर ही होता है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी प्लूरल ही होगा। तो अगर सब्जेक्ट एक से ज्यादा है तो प्लूरल वर्ब यूज होगा, और अगर जैसे कि सब्जेक्ट एक से कम है तो सिंगुलर यूज होगा। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, दे गो टू स्कूल, वी राइट लेटर्स, द डॉग्स बार्क। यानी कि ये सारे दे, वी, द डॉग्स, ये सारे क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ में प्लूरल ही क्या वर्ब होता है जिसमें एस नहीं लगता, यानी कि गो, राइट, बार्क। तो हम एक चीज नोटिस करते हैं कि यहाँ गो, राइट, बार्क में एस नहीं लगा। तो क्यों नहीं लगा भाई? इसमें हमें इंपॉर्टेंट ये है कि हमें एग्रीमेंट देखना है इसका कि भाई सब्जेक्ट सिंगल है तो वर्ब भी सिंगल होगा। तो चलो रूल नंबर 3 पढ़ते हैं, टू सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड। तो जब दो सब्जेक्ट ज्वाइन कैसे होते हैं? जब दो सब्जेक्ट और मतलब एंड से जुड़े होते हैं तो वो वर्ब प्लूरल हो जाता है। हमने जैसे कई बार देखा होगा ना, हम सोचते हैं कि भाई ये राम और श्याम है, तो राम और श्याम में मुझे क्या लिखना चाहिए, क्योंकि भाई एक एक बच्चे का नाम आ रहा है तो ऑड लग रहा है सर, लेकिन ये ऑड नहीं होता। एक्चुअली रूल ग्रामर का वही कहता है। जैसे अमन एंड मोहन प्ले क्रिकेट, तो अमन एंड मोहन मैं नहीं कह सकती कि अमन एंड मोहन प्लेज क्रिकेट, अमन एंड मोहन प्ले क्रिकेट, क्योंकि दो लोग हैं ना, इसलिए प्लूरल वर्ब होगा। तो अब हम आते हैं रूल नंबर 4 पे, और या नॉर के बीच में। तो ये रूल स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है आप लोगों को। तो जैसे एक बात याद रखिए, वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर कमिंग। जो इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या होगा? स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट के पास हम लगा देंगे इसका प्लूरल साइन। उसका प्लूरल साइन होना चाहिए ना, लेकिन ये सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? टीचर ही सिंगुलर है, पर यहाँ पर हम स्टूडेंट्स देख रहे हैं, प्लूरल है, तो हम स्टूडेंट्स को लेंगे। तो स्टूडेंट्स आर कमिंग हो जाएगा। टीचर्स नहीं है यहाँ पे, तो फिर भी यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास जो नियरेस्ट जहाँ पे लग रहा है वो चेक किया जाएगा। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, ईदर द स्टूडेंट्स और द टीचर इज कमिंग। अब यहाँ पे नियरेस्ट कौन सा है? टीचर है, तो टीचर को हम लेंगे इसमें क्या? सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर यूज करेंगे। ठीक है, तो अब रूल नंबर 5 पे आते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है वो से हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। जैसे वर्ड जैसे कैसे होते हैं, एवरीवन, एवरीडे, समवन, एनीवन, ईच, ईदर, नीदर, ये सब चीजें जो होती हैं ये इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं इसको। ठीक है, इनका कोई वो नहीं होता, डेफिनेट पाथ नहीं होता, तो ये सब सिंगुलर माने जाते हैं। इसीलिए जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एवरीवन इज हैप्पी, ईच स्टूडेंट हैज अ नोटबुक, समवन इज कॉलिंग यू। चाहे मीनिंग में बहुत लोगों को ग्रामर के अकॉर्डिंग से सिंगुलर होने चाहिए थे, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई वो सिंगुलर है कि प्लूरल है कि क्या है। ठीक है, जो डोंट गेट कंफ्यूज बाय एक्स्ट्रा वर्ड। कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ही बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं, तो लेकिन वर्ब ना हमेशा सब्जेक्ट के पास ही आएगा, अकॉर्डिंग ही इसको हम यूज करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, द बुके ऑफ फ्लावर इज ब्यूटिफुल। यहाँ फ्लावर्स देखकर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बात यहाँ पर बुके की हो रही है। तो मेन सब्जेक्ट यहाँ पर बुके है जो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब है इज आएगा, आर नहीं। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, द स्टूडेंट्स इन द क्लास
क्लासरूम आर स्टडिंग। मेन सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स या क्लासरूम? मेन यहाँ पर है सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसीलिए जो वर्ब है ना वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर आ जाएगा। तो अब एक सिंपल ट्रिक से समझते हैं। वन पर्सन या वन ट्रिक, सिंगुलर वर्ब। मोर देन वन पर्सन या थिंग, प्लूरल वर्ब। बस इतना याद रखिए कि 70 से 80% क्वेश्चन जो होते हैं ना वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे इस तरीके से आपके। तो चलो थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। अब आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 पूछती हूँ मैं आपसे। द बॉय डैश फुटबॉल, प्ले या प्लेज, क्या आ जाएगा यहाँ पर? बॉय सिंगुलर है तो इसमें प्लेज आएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक हम कि एवरीवन डैश अ बुक, हैव अ बुक और हैज अ बुक। क्योंकि यहाँ पर एवरीवन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन बताया था, तो यहाँ पर हैज आएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमारी क्लास इसको समझ में आ गया होगा। मैं इसको आपको समझाने में अगर आपको लगा हो कुछ भी चीज ऐसी है जो और सीखना है तो आप मुझे मैसेज कर DM कर सकते हैं, सॉरी आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो आज हमने सीखा कि हम रिकैपिचुलेट करते हैं। हमने सीखा कि जो एंड है वो प्लूरल वर्ब के साथ होता है, और नॉर जो होता है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट टूल होता है। ईच, एवरीवन, समवन जैसे वर्ड जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। बीच के एक्स्ट्रा वर्ड जो होते हैं वो कंफ्यूज नहीं होना है हमको, हमें देखना है कि वर्ब नियरेस्ट क्या ले रहा है। और अगर ये रूल्स आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कभी डिफिकल्ट नहीं लगेगा